वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में अभी जो मार्केट में निकल कर आ चुकी है, इसके कारण ये वाला शेयर कल के दिन बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बना रह सकता है। सबसे पहले बात करें आज की 245 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट निगेटिव क्लोजिंग इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। जहां तक बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न देख के समझ में आ जाता है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल की हमको देखने को मिली है। बहुत साल पहले स्टॉक 500 रुपए के ऊपर था, गिर गिर के कहीं ना कहीं 100 रुपए के काफी नजदीक चला गया था। फिर से 500 के पास, फिर नीचे, फिर अराउंड 600 रुपए के आसपास चला गया, वहां से नीचे की तरफ आ गया। यानी ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ी गिरावट, बॉटम से बहुत बड़ी तेजी, ऐसे बहुत सारे वॉलेटाइल मोमेंटम इस स्टॉक में अब तक यहाँ पर हमको देखने को मिल चुके हैं। अब देखिए गूगल चार्ट के ऊपर इसका जो ऑल टाइम हाई का जोन जो अवेलेबल है उसके हिसाब से 752 के आसपास का लेवल इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल है। अभी यही पर्टिकुलर लेवल अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर देखने जाओगे तो कैंडल पैटर्न के ऊपर इसके भी ऊपर के हाई लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज कैंडल पैटर्न के ऊपर स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। गूगल चार्ट के ऊपर ये सब दिखाई नहीं देता, तो गूगल चार्ट के ऊपर यही वाला लेवल इसका टॉप लेवल दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से 752 के करीब से स्टॉक में ऑल टाइम हाई का जोन हमको देखने को मिल रहा है। और इस लेवल से यहां से अगर मैं ड्रैग करके इस लेवल को गिरावट काउंट करने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हो अराउंड 67% से भी ज्यादा की गिरावट ऑल टाइम हाई से इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं उस रिपोर्ट की तरफ, उस खबर की तरफ जिसके कारण ये वाला शेयर अभी से बाजार की बहुत बड़ी फोकस में बना रह सकता है। कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम वैसे भी अभी आपको पता चल ही चुका है। तो मेन पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो SWREL इस कंपनी ने यहाँ पर जीत लिया है एक नया ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट। ईपीसी मतलब वही इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिल चुका है और इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा वैल्यू जो है $560 मिलियन के करीब का आपको नजर आएगा। $560 मिलियन, ठीक है, 560 सिर्फ हो रहा नहीं है, $560 मिलियन की यहाँ पर बात हो रही है। इस नंबर को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो क्या नंबर निकल कर आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इंडिया का नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा। बिकॉज इस प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो इजिप्ट का आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी एग्जीक्यूट करेगी इस प्रोजेक्ट को 50-50 जॉइंट वेंचर में हसन अलम कंस्ट्रक्शन इस कंपनी के साथ। मतलब ये एक जॉइंट वेंचर टाइप का प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल इसका वैल्यू, इसका जो वर्थ है वही कहीं ना कहीं इस कंपनी का, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का जो वर्थ निकल कर आ रहा है अराउंड $560 मिलियन के आसपास का, इसको अभी के टाइम अगर हम कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हो 5,294 करोड़ के आसपास का ओवरऑल प्रोजेक्ट का वर्थ इंडियन रुपीस में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होने वाली है डिटेल्स को जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का जो पूरा नाम होगा ये होगा वेस्ट मेनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है सोलर पावर कैटेगरी का आपको नजर आएगा। और इस प्रोजेक्ट का जो सोलर प्लांट होगा उसका जो कैपेसिटी है 1000 NWAC के करीब का यहाँ पर रहने वाला है। ये भी रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, वो 600 मेगावाट आवर्स के आसपास का आपको नजर आएगा। और ये जो जॉइंट वेंचर है, अगर इस जॉइंट वेंचर की बात करें जो इस कंपनी का होता हुआ हमको नजर आ रहा है, इसमें सोलर प्लांट का कंस्ट्रक्शन, बैटरी स्टोरेज का इंस्टॉलेशन, ग्रिड का कनेक्शन और ट्रांसमिशन से कनेक्टेड जो कामकाज हो गए ये सब कुछ होते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली तीसरा या थर्ड गीगावाट स्केल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो इस कंपनी को पिछले 9 महीनों में मिला हुआ है। मतलब एक बात ये भी समझ में आ जाती है कि इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी जो है वो धीरे धीरे और भी मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। भले ही स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन कंपनी का कंटिन्यू जो प्रेजेंस है बड़े बड़े इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, ऑर्डर जो लगातार कंपनी को मिल रहे हैं पिछले 9 महीने में, तीसरा ऑर्डर जो हमको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि कंपनी के ऊपर अभी भी ग्लोबल प्लेयर को भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं एक बड़े ऑर्डर्स के हिसाब से नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट अभी इंक्लूड किया गया है वो कंपनी का जो कैपेबिलिटी है इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन में उसको भी यहाँ पर शो करता है, जिसके कारण आने वाले समय के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर इस कंपनी का एबिलिटी के ऊपर भी बहुत लोग यहाँ पर और फोकस करने का काम कर सकते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल बिजनेस इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो प्रेजेंस है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है उसमें, इस रीजन में भी मजबूती देने का काम करेगा और कंपनी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जो पोर्टफोलियो है इसको भी एक्सपांड करने का काम करेगा। बिजनेस स्नैपशॉट की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 के हिसाब से, कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट जो किया है, इनका जो ऑर्डर बुक है मोर देन 11,800 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा और एनुअल रेवेन्यू इसमें 7,550 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। ओएनएम मतलब ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो भी 13.5 गीगावाट के करीब हमको देखने को मिल रहा है और ये जो नया ऑर्डर कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में ऐड हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है इसमें भी मजबूती का एडिशन होता हुआ कंपनी के पोर्टफोलियो में हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्डर आप कह सकते हो जो इस कंपनी को मिला है, इसके कारण ही ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार के फोकस में बना रहने वाला है। अभी और भी कुछ डेटा इस कंपनी का जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है, वो है 5,711 करोड़ का। मतलब है तो ये कंपनी का स्टॉक, मतलब एक कंपनी जो है स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप कंपनी मतलब ऑब्वियस सी बात है वॉलेटिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक के पी की अगर हम बात करें 17.2 के आसपास का आपको नजर आएगा इस स्टॉक का पी, और इसके सामने इंडस्ट्री का पी की अगर हम बात करें ये हमको देखने को मिल रहा है 17.9 के करीब का। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है स्टॉक का भी डिमांड कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 27.6% का नजर आ रहा है, मतलब क्या प्रमोटर ने अपना अराउंड 27-28% का शेयर गिरवी रखा है। इसका सिंपल मतलब ये आप मानकर चल सकते हो कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर 27 या 28 शेयर गिरवी रखे हैं। कंपनी का टोटल असेट का नंबर भी काफी अच्छा है 5,320 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर है कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो स्टॉक है इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न हमने देखा था, बहुत बड़ी तेजी बहुत बड़ी गिरावट, ऐसे करके वॉलेटिलिटी इस कंपनी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल रही थी। तो जरा इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे यही यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा उसको ही यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो देखिए नंबर काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 4 साल पहले कंपनी को लॉस था 1175 करोड़ का। अगले साल कंपनी ने लॉस कम किया 211 करोड़ का, जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात मान सकते हैं। भले ही लॉस था लेकिन लॉस काफी बड़ी मात्रा में कम हो गया। उसके बाद तो कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई थी 86 करोड़ का, जो और भी अच्छी बात है। मतलब 4 में से पहले 3 साल में कंपनी बड़े लॉस में से एक ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गई थी, लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फिर से कंपनी लॉस में चली गई अराउंड 300 करोड़ के आसपास का, जो ऑब्वियस सी बात है फिर से थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम ये वाली कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। बढ़ते आगे बात कर लेते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 45.73% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको नजर आएगी। एफएस की होल्डिंग की बात करें खराब नहीं है, 6.96% की होल्डिंग एफएस की है। हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एफएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई हमको देखने को मिल रही है, लेकिन 7% के करीब का स्टेक भी काफी अच्छा खासा माना जाता है। डीएस की स्टेक की बात करें तो डीएस का स्टेक कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऊपर की तरफ जा चुका है। मतलब एफएस जो अपना माल ड्रॉप कर रहे हैं वो माल कहीं ना कहीं डीएस यहाँ पर बाय करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें ये अभी के टाइम 44.12% के करीब की हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो मोर देन 50% का जो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो स्टेक है वो 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन दोस्तों वही बात है, अभी के टाइम इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को जो यहाँ से मिल चुका है और पिछले कुछ महीनों में लगातार काफी बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को जो मिल चुके हैं, इसके कारण फ्यूचर में कंपनी का प्रॉफिट में आने का चांस भी कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है। और इसी रीजन के कारण ये वाला शेयर भी अभी के टाइम बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो यह पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।